हरे कृष्णा राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम गृहस्थ में रह करके ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं कि दीदी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, हम बहुत व्यस्त रहते हैं या फिर हमें घर में कोई भक्ति नहीं करने देता है, तो ऐसे में हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ठाकुर जी जितनी गृहस्थियों की दी हुई सेवा से प्रसन्न होते हैं ना, उतना विरक्त सेवा से प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि देखिए, जो विरक्त लोग हैं, जो गृहस्थी से दूर हो चुके हैं और जो इस संसार को पूरी तरह से त्याग चुके हैं, उनके पास सिर्फ ठाकुर सेवा है। ठीक है, तो वो सारा दिन ठाकुर सेवा को ही देंगे। दिन में 8 बार भोग लगाएंगे, स्नान 4 बार आरती करेंगे, सारे कार्य करेंगे। लेकिन वहीं गृहस्थियों के पास उनके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं और भी परिवार के सदस्य हैं, और इसके बावजूद भी अगर वो थोड़ा समय भी अपनी ठाकुर सेवा में लगाते हैं तो ऐसी दी हुई सेवा से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, कृष्ण भक्ति में आने से पहले आपको 3 बातें अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहला है विश्वास, दूसरा है संबंध और तीसरा है समर्पण। अपने कृष्ण पर पूरी तरह से आपको विश्वास रखना होगा, अपने लड्डू गोपाल पर, कि अगर वो घर में विराजमान हैं और आप अपने ठाकुर जी की सेवा पूरे मन से करते हैं तो चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति आ जाए, अपने ठाकुर जी पर से आपको विश्वास नहीं डगमगाने देना है। दूसरा है संबंध, ठाकुर जी से कोई ना कोई रिश्ता आपका ज़रूर होना चाहिए। हेड ऑफ़ द फैमिली होने चाहिए ठाकुर जी आपकी फैमिली में। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आएगी तो सबसे पहले मेरे ठाकुर के लिए, मेरे गोविंद के लिए। ठीक है, आप भोजन भी बनाएंगे तो जो पहला थाल निकलेगा वो ठाकुर जी का होना चाहिए। आप अपने लिए वस्त्र लेने जाएंगे तो ठाकुर जी के लिए भी आपको कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आना है। भाई का, बेटे का, सखा का, कोई भी रिश्ता आप इनसे बना सकते हैं। लेकिन रिश्ते में भी आपको कुछ मर्यादाएं रखनी हैं, जैसे कि ऐसा ना हो कि जहाँ तहाँ ठाकुर जी को बैठा दें। जब तक वो जगह ठाकुर जी के ले जाने लायक ना हो, वहाँ आप ठाकुर जी को ना लेकर जाएं। ठीक है, अपने से ज़्यादा इनका ध्यान रखना है, क्योंकि ये कौन है? ये परब्रह्म है, अनेकों ब्रह्मांडों के स्वामी है, ये लक्ष्मीपति नारायण है ये। और अगर आपने नारायण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं वास करती हैं जहाँ उनके स्वामी नारायण का पूजन किया जाता है। देखिए, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई टाटा अंबानी बन जाएगा, लेकिन हाँ, आपकी जीविका अच्छे से चलेगी, आपके घर में अन्न की, धन की, वस्त्र की कमी नहीं होगी, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होती रहेंगी और आपको हर काम में ऐसे सफलता तरक्की मिलती चली जाएगी कि जब आप सोचने बैठेंगे तो आपको भी यकीन नहीं हो कि ये सब कार्य कैसे बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये सब कौन करता है? हमारे कृष्ण कन्हैया करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार कहते हैं कि जब युद्ध हो रहा था कौरवों का, उस समय श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि इन सबको मार दो और जो भी पाप हो वो तुम मेरे चरणों में अर्पित कर दो। तो जो भीम थे उन्होंने कहा कि मैं मोटा ज़रूर हूँ प्रभु, लेकिन मैं बुद्धि से मोटा नहीं हूँ। आपके चरणों में जो भी चीज़ अर्पित की जाती है उसका आप 10 गुना करके वापस करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, विश्वास, संबंध और समर्पण, जो भी चीज़ें आप समर्पित करते हैं ना अपने ठाकुर के श्री चरणों में, वो आपको 10 गुना करके वापस करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि हम सबके मन की करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा बच्चा बीमार है और हम एसी में सोते हैं, लेकिन हम उस दिन रात को एसी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे को सर्दी लग जाएगी और बुखार भी हो जाएगा। वहीं पति को अगर कुछ पसंद ना हो तो पत्नियां अपने आप को बदल देती हैं, और पत्नियों को कुछ चीज़ पसंद ना हो तो पति भी अपने आप को बदल देते हैं। हम सबके लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं, लेकिन हम अपने ठाकुर जी के लिए खुद को कभी नहीं बदलते। जिसमें कि सबसे पहला और सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि हमारे घर में प्याज लहसुन खाना नहीं बंद होता है, हमारे घर में मांस मदिरा का सेवन करना बंद नहीं होता है, हर दिन ये चीज़ों का सेवन हमारे घर में किया जाता है।
तो फ्रेंड्स ऐसे में हम क्या गलती कर देते हैं कि अपने लिए मटर पनीर, शाही पनीर, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। अब क्योंकि उनका भोग ठाकुर जी को नहीं लग सकता, क्योंकि उनमें हमने प्याज लहसुन डाला हुआ है और अलग से बनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो अब ऐसे में हम ठाकुर जी को क्या अर्पित करेंगे? मिश्री, दूध या फिर किसी तरह के हम फल दे देंगे। बस इतनी सेवा ठाकुर जी को देने के बाद हमें लगता है हमने तो ठाकुर जी के लिए बहुत कुछ कर दिया। तो देखिए ऐसा नहीं है, ठाकुर जी आपके प्रेम के भूखे हैं। आप सबके लिए इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं, आप ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं करते? अगर सब लोग खाते भी हैं तो आप मत खाइए ना, आप अपने आप को बदलिए ना ठाकुर के लिए। अगर आपका प्रेम होगा तो सच में आपको बदलने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। और अगर सिर्फ आप तन से प्रेम करते होंगे, मन से नहीं, तो आपको अपने लिए नियम बनाने में बहुत कठिनाइयाँ दिखाई देंगी। अच्छा, कई बार तो ये प्रश्न भी आता है कि हमारे घर के जो अन्य सदस्य हैं वो उन्हें भक्ति करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ठाकुर से प्रेम होता जा रहा है और मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, तो ऐसे में मैं क्या करूँ? तो ऐसे में हम आपको सिर्फ यही कहेंगे कि या तो आप मीराबाई बन जाइए, भूल जाइए दुनिया आपको क्या ताने दे रही है, ठीक है। और अगर आप ताने नहीं सुन सकते अपने ठाकुर के प्रति, तो फिर आप जो है मन से प्रेम करिए, तन से आप दुनिया वालों की तरह रहिए, उन्हीं की तरह व्यवहार करिए, ठीक है। लेकिन मन ही मन अपने ठाकुर से प्रेम बढ़ाते जाइए और किसी को एहसास ही मत होने दीजिए इस बात का कि दिनों दिन लगन आपकी ठाकुर जी से बढ़ती जा रही है। मतलब कहने का है, तन से आप अपने परिवार की सेवा कीजिए और मन से सिर्फ यही गुनगुनाइए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बस ध्यान आपको ये रखना है कि विग्रह सेवा आपको जब ही लेनी है जब आप प्रॉपर तरीके से उन्हें सेवा दे सकें, जैसे कि उन्हें स्नान कराना, वस्त्र धारण कराना, भोग लगाना और रात्रि में शयन कराना। तो और विग्रह सेवा भी आपको बहुत हिसाब से देनी है, या तो आप सुबह में जल्दी उठ के करें, ठीक है। और अगर आप थोड़ा भी लेट होते हैं तो पहले आप औरों के कामों को निपटाएं, जैसे कि पति को ऑफिस भेजना, अच्छे से उन्हें चाय नाश्ता दें, टिफ़िन दें, बच्चों को आप अच्छे से स्कूल भेजें, उसके बाद आप विग्रह सेवा करें, ठीक है। और अगर विग्रह सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने खाली समय को ठाकुर जी की सेवा में लगाएं, जैसे कि उनके लिए आप भजन करें, कीर्तन करें, नृत्य करें, उनकी लीलाओं का श्रवण करें, नाम जाप करें। ऐसी दी हुई सेवा से भी हमारे ठाकुर रीझ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से एक प्रेमी और प्रेमिका को कोई भी मिलने से नहीं रोक सकता, वो दुनिया की नज़र से छुप के मिल ही लेंगे, उसी प्रकार से अगर आपके घर में आपको भक्ति करने से रोका जाता है तो आप भी इसी तरह से भक्ति कर सकते हैं। जब भी आपको खाली समय मिले उसी समय आप अपने कृष्ण को मना लें। और ठाकुर को तिनके भर बराबर भी दी गई सेवा ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, जो भी आप उन्हें समर्पित करेंगे वो आपको 10 गुना करके देंगे, वो अन्न हो, धन हो या वस्त्र हो। तो हमें बस अपने ठाकुर को प्रेम करना आना चाहिए, सेवा तो वो अपने आप करा ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। राधे राधे।